धर्म की हानि हुई है तो किसकी वजह से हुई है? असुरों की वजह से हुई है। अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं और कथा पंडाल में अगर कोई एकाएक युद्ध करने लगे तो सभी लोगों को भागना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जो सच्चे दिल से जो कथा को श्रवण करने आए ना वो बैठे रहेंगे। उनको उससे मतलब नहीं, क्योंकि उनको कथा से मतलब है। इसीलिए कहा गया कि जब जब होई धर्म का हानि बढ़ाए असुर अधमयाभिमानी, जब जब होए धर्म का हानि बढ़ाए असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधाई विप्र धेनु सुर धरनी। कहते हैं तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से आप लोग ना अगर कहीं जाना होता है तो बड़े साज बाज से जाते हैं, उसी प्रकार से जब जब भक्तों पर अगर मुसीबत की आन पड़ती है तब तब हमारे नारायण ना किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। और कहना है क्या? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि बोलिए और भक्त और भगवान की जय। भाई क्या बात है? क्या सभी लोग नवरात्रि का व्रत हैं? भाई व्रत तो रहना अच्छी बात है, लेकिन जो माता का सच्ची आस्था के साथ अगर जो प्रभु का जो नाम लिए होंगे ना, उनके अंदर भी देखिए इतनी एनर्जी आ जाएगी। बोली भक्त और भगवान की जय। भाई क्या बात है? अब जाकर के लगा कि स्वयं लक्ष्मी स्वरूप नारायण के आगे उनके भक्त जन बैठे हैं। तो कहना है कि एक बार की बात है कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। देखिए प्रभु, असुर कहीं से अलग से बन करके नहीं आते, असुर कहीं अलग से बन करके नहीं आते। हमारे ही अंदर बैठे अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम मानव हैं, और जो अपने नियम के सटीक चलता हो उसे मानव कहा जाता है, और जो अपने नियम के जो विपरीत चलता हो वो दानव कहलाता है। अच्छा ये बताइए, इसमें से कितने लोग हैं जो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं? जरा हाथों को उठा लें। अच्छा ये बताइए, और कितने लोग हैं जो 10 बजे के बाद उठते हैं? हैं? क्या बात है भाई, कोई नहीं है? अच्छा बता देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अरे भगवान के सामने भक्त की कभी बेइज्जती नहीं होती महाराज, एक चीज जान लीजिएगा। एक गुरु के आगे एक शिष्य की कभी बेइज्जती नहीं होती है, और एक भगवान के सामने उनके भक्त की कभी बेइज्जती नहीं होती है। क्योंकि प्रभु अगर जब देखते कि हमारी भक्त की अगर इज्जत जा रही है, आज उनकी शान को बचाना है, तो प्रभु स्वयं क्षीर सागर को भी छोड़ करके अपने भक्त के पास आ जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने कभी झूठ मत बोलना।
और इसी प्रकार से कहना है क्या? अब कहते हैं कि जब जब होई अधर्म का हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब असुरों से हुई है। जिस प्रकार से एक घर में दो भाई, सज्जनों जान लीजिए, अगर पुत्र भी होते दो प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र होते हैं, एक कुपुत्र होते हैं। अरे पुत्र तो वो है जो अपने साथ साथ अपने माता पिता और कुल खानदान का नाम रोशन कर दे हो, और कुपुत्र उसे कहा जाता है जो सारी बनी बनाई इज्जत को धूल में मिला दे, उसी कुपुत्र कहा जाता है। तो अगर सुपुत्र भी मिलते हैं ना तो बड़े भाग्य से। और प्रभु सत्य नारायण ने कहा है, गो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जब हमारा अच्छा कर्म होगा तभी हमको अच्छे संतान की, हमको अच्छे घर की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार से कर रहे हैं कि तब तब प्रभु धारी अविविध शरीर हरि कृपा निधि सजन पीरा। कहते हैं कि कहूँ महिष मानुष धैर्य खरे अज खाली निशाचर भक्षही। चूंकि पूर्व काल की बात होती है, लक्ष्मी स्वरूप नारायण भगवान अपने क्षीर सागर में विराजमान होते हैं और जय और विजय भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी स्वरूप नारायण भगवान के दरबारी होते हैं। कौन? जय और विजय। जिनका जय और विजय नाम होता है, अब उसी क्षण कुछ ऋषियों का आगमन होता है, और जब ऋषि जब आगमन करते हैं उनके यहाँ कि मुझे नारायण के पास मुझे मिलने जाना है। चूंकि एक चीज जान लीजिएगा, ए प्रभु, एक सच्चा संत बनने में ना बड़ी कठिनाई होती है हो। अरे गेरुआ वस्त्र पहनना तो आसान है? पीला वस्त्र पहन लिए, चंदन लगा लिए, क्या बात है। और जब यजमान के यहाँ गए तो बढ़िया से पंडित जी बन के गए, और जैसे यजमान के घर से आए फिर वैसे हो गए हैं। तो प्रभु एक सच्चा संत बनने में बड़ी कठिनाई होती हो। अरे कहते हैं संत का मतलब होता है शांत सरल चित्त स्वभाव। और लेकिन अगर एक सच्चा संत है ना तो उसे मिलने से प्रभु से कोई रोक नहीं सकता है। धन्य है राघव जी सरकार। अब आइए देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जब हम तपस्या करेंगे तभी संत कहलाएंगे हो। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने से कोई बाबा नहीं हो जाता है। अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने से अगर शायद कोई बाबा हो जाए तो न जाने रोड पर कितने बकरे रोज घूम रहे हैं, क्या सब बाबा हैं? ऐसा हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। इसीलिए आप लोग अगर संत बनना है
भगवान कहते हैं सबसे बड़ा सच्चा भक्त तो वो है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने बच्चों को भी देख ले, अपने परिवार को भी देख ले, अपनी माता को भी देख ले, अपने पिता को भी देख ले और सबको देखते हुए जो प्रभु